मेरे साथ में भी एक फॉरेन मॉडल थी, तो हम मेकअप रूम में थे एंड पीछे एडी बोल रहा है, ही वाली तुझी ही वाली माझी। ओह मराठी। करेक्ट, ये वाली तेरी ये वाली मेरी। या क्योंकि उनको लगा होगा हिंदी तो हर फॉरेनर सीख ही जाता है, हाँ, मराठी नहीं हाँ, आती मराठी। एंड आई वाज लाइक काय बोला तू। सुशांत सिंह राजपूत। I love Sushant Singh Rajput. I love Sushant Singh Rajput. Sorry, I can just go on and Please. on about Sushant Singh Rajput. He was the most nicest, most intelligent, most humble, most amazing person. In fact, I'm not talking through ads. I knew him later on also as a friend. बहुत अच्छा इंसान। वो मेरी आंखों को देख के बोलते हैं कि मेरी एक बिल्ली थी ना, उसकी भी आंखें तुम्हारे जैसे कलर बदलती। And that coming from Irfan sir, and I'm a very introvert kind of person, and someone is saying तुम्हारी कलर बदली क्या, मेरी बिल्ली की भी बदली। I just said that he's my mentor, and पूरे आर्टिकल के अंदर मैंने यही बोला कि he motivated me because I did 2 ads with him. But उसका आर्टिकल का हेडलाइन ये था कि the next Babra Mori or whatever. And I was so sad that time, मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया था। I got really sad. अब तेरा करियर ख़त्म हो गया, this and that and all that thing. And अभी मेरी फर्स्ट मूवी आ रही थी रोग। So I was okay, I'm the finished. कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइज, डिमांड्स, ये सब have you ये ever मेरे को बस witnessed? एक ही बार किसी ने तो बोला होगा, तो वो बहुत स्टूपिड लगा मुझे। एंड एक्चुअली डायरेक्ट वे में नहीं बोला, इट वाज मोर लाइक आई वोंट टेक नेम्स बट देन हाँ ऑफ कोर्स इट वाज मोर लाइक ओ एंड देन आई अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट गोना वर्क आउट एंड एवरीथिंग। देन आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल जिया खान, बट सूरज's लाइफ का पूरा खराब हो गया। मतलब why always blame the significant other? सुशांत एंड रिया। रिया why? तो बॉलीवुड के अंदर प्रॉपर कट टू कट था ऑफ कोर्स, एंड हमने 1-2 मंथ्स की शूट करी एंड हम आ गए। इट वाज वेरी प्रोफेशनल। जब आप साउथ जाते हैं ना, दे ट्रीट यू मोर लाइक फैमिली, दे रिस्पेक्ट यू, दे कॉल यू माँ। चांदी सा बदन तेरा, सोने सी जवानी है, मैं इश्क का राजा हूँ, ये हुस्न की रानी है। वेलकम एंजेला। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं एक चीज आपको बता, इनफैक्ट मैं पहले दर्शकों से एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जब मेरे पास प्रोफाइल आया आपका, फर्स्ट थिंग दैट आई आस्क्ड द पर्सन इज कि हिंदी आती है क्या इनको, तो बिकॉज ऑफ द लुक्स, है ना। और भी हुआ है ये कभी, और लोगों ने ऐसे बोला कि भाई साहब इसको कहाँ हिंदी विंदी आती है, ये तो कतई विदेशी लड़की है। Absolutely, this happens all the time. So basically, movies में आने के पहले, I mean before getting into acting, I was a model and I was with this agency Toab. So मैं काफी सारे ad films करती थी, काफी ads किए मैंने। तो वहाँ पर ads के shoot पर एक AD हुए करते थे, right? तो वो उनको क्या लगा कि फॉरेन मॉडल्स है, क्योंकि यूजुअली फॉरेन मॉडल्स ही एड्स के लिए उस टाइम पे स्किन केयर एंड एवरीथिंग। मेरे साथ में भी एक फॉरेन मॉडल थी, तो हम मेकअप रूम में थे एंड पीछे एडी बोल रहा है, ही वाली तुझी ही वाली माझी। ओह मराठी। करेक्ट, ये वाली तेरी ये वाली मेरी। या क्योंकि उनको लगा होगा हिंदी तो हर फॉरेनर सीख ही जाता है, मराठी नहीं आती है। मराठी। एंड आई वाज लाइक काय बोला तू। And that was like kind of funny, and then yeah, we interacted, and I even know Marathi. I speak Marathi very fluently. कुछ बोल के बताओ, क्योंकि मेरे को नहीं आती है। मुझे अच्छा कोई एक मराठी वर्ड सिखाओ, किसी की तारीफ करनी है तो क्या बोलेंगे? तो कितनी छान है। तो कितनी छान है। Thank you. ठीक है, I'll To come. be fair, God है। God means कुछ तो शायद अच्छा ही बोला। Very nice, sweet, and a nice person. Yeah. Thank you. ठीक है, I'll come to your filmography 1921. Yeah. ठीक है। Yeah. मैंने फिल्म देखी है, उसके क्लिप्स में भी ने वापस देखे, मैं वापस स्क्रॉल कर रहा था। Yes. बढ़िया काम। Thank फर्स्ट you. थिंग, Thank मैं you. बहुत लेट बोल रहा हूँ ऑल्दो, बट Thank you. बढ़िया काम। Thank you. कैसे मिली? 1921 मुझे मेरी जो क्लिप्स मैंने साउथ फिल्म की थी पुरी जगन्नाथ सर के रोग। रोग, हाँ, Correct. उसमें लीड थी मैं, तो वो रोल बहुत अच्छा लगा। विक्रम भट्ट आस्क्ड मी टू ऑडिशन, वहाँ पर एक अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर है कुणाल, सो मैंने वहाँ जाके ऑडिशन दिया। फिर मुझे पता चला कि एंटी हीरो का रोल है, सो नेगेटिव लीड।
And then it was like very challenging, and it was very nice because it had different shades to it, and playing a grey character, it's amazing. I really feel कि cute girl, good girl वो सब बन के it's all nice क्योंकि of course I have good dancing skills and everything, थोड़ा cute सा face and everything, but to play something negative, it's even more challenging. That too in first film, that too in horror thing. Yeah, horror. I love horror. In fact, जो 1921 का 1920 आया था, अदा शर्मा वाला. I saw Ada Sharma. I'm still a fan. I love Ada's work. आज भी मुझे वो glimpses आते हैं अदा जो हिसाब से उन्होंने काम किया था. I think she's the best horror film heroine. So yeah. कोई 1921 का कोई सीन याद है जब वो हॉरर वाला शेड आया हो? हाँ. और वैसा जैसे ना बहुत बार सुनता हूँ जो भी लोग हॉरर फिल्म में काम करते हैं वो कोई ना कोई इंसिडेंट नरेट करते हैं क्योंकि मोस्टली आप लोकेशंस वैसी चूज करने की कोशिश करते हो या बहुत बार आप फील करते हो कि वैसा ही कुछ हो रहा है. असल में हुआ कुछ ऐसा? इनफैक्ट जब हम शूट कर रहे थे ब्रैडफोर्ड में यूके के अंदर, सो वहाँ पर भी मतलब थोड़ा हॉन्टेड ही लोकेशन था. तो जो चर्चेस थे एंड वो सब थोड़ा हॉन्टेड था. सो सीन के अंदर व्हेन आई एम पोजेस्ड, तो करण कुंद्रा हु इज द लीड एक्टर. So I'm pulling him and like you know pianist and all वाला dialogue. I'm totally possessed and everything. So वो एक अलग shade लाना, it was like kind of difficult because bodily also, yeah, if he's a certain weight, I'm a certain weight, pulling him and you know when अगर एक लीन इंसान भी possessed होता है तो उस तरीके की supernatural power आती है and yeah we had to do it. कभी एक्चुअल में फील हुआ है कुछ ऐसा नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच ये सब जो चलता है? Actually, I don't know भूत प्रेत पिशाच, but हो सकते हैं. मतलब I don't know. I can't deny the fact नहीं है, but हो सकते हैं. Energies हर जगह होते हैं. And the whole world is made of atoms, so energy तो होते हैं. फीस क्या थी पहली फिल्म की? पहली फिल्म की फीस तो ठीक ठाक ही थी. But पहले प्रोजेक्ट की तो बात कर सकते हो, टाइम हो गया उससे काफी. हाँ ठीक ठाक, मतलब गुड डिसेंट. पैसा मिला था क्योंकि मेरे को याद है एक एक्ट्रेस है मालवी मल्होत्रा. Yes. उनका कुछ तो जिक्र हो रहा था, मैं इंटरव्यू कर रहे थे, एंड देन शी सेड कि उन्होंने कोई तो विक्रम भट्ट के साथ कोई म्यूजिक किया था. उसका पैसा नहीं मिला उन्हें आज तक. नहीं पैसा बहुत अच्छे से मिल गया. ठीक है. आपने in fact पैसा भी मिल गया and then we were in London for almost 2 months की शूट थी. It was nice. It was good fun. Zareen was fun. Karan Kudra was fun. So it was nice. और अगर मैं पूछूं बॉलीवुड यानी 1921 और रोग साउथ इंडियन फिल्म दोनों का प्रोसेस कितना अलग था? चाहे वो कास्टिंग में हो, चाहे वो ऑडिशन में हो, चाहे वो फीस में हो, चाहे वो ऑन सेट हो, चाहे वो पूरा बोलते हैं ना एम्बियंस, पूरा ऑरा, कैसे मैं बोलूं अंतर क्या है तो क्या होगा? तो बॉलीवुड के अंदर प्रॉपर लाइक कट टू कट था ऑफ कोर्स, एंड हमने 1-2 मंथ्स की शूट करी एंड हम आ गए. इट वाज वेरी प्रोफेशनल. जब आप साउथ जाते हैं ना, दे ट्रीट यू मोर लाइक फैमिली, दे रिस्पेक्ट यू, दे कॉल यू माँ, दे एंजेला माँ, लाइक it's like giving respect. So it's really nice. It was a very family like feeling. And then they like अगर यहाँ पर शूट चलती भी है, आपको पता है 6 बजे सुबह तक शूट चलती है and nobody actually has a problem. But जब आप साउथ में काम करते हो 6 बजे शाम के खत्म, pack up. They go to sleep by around 10. Then they have a early call time. Yeah. Okay. Yeah. आप कुछ रियलिटी शोज का भी हिस्सा रहे हो और अक्सर रियलिटी शो वर्ड सुनती पहली चीज जो लोगों के दिमाग में चमकती है वो कि स्क्रिप्टेड होते हैं भाई साहब. Yeah. So I was a part of India's Next Superstars, जो जज किया था Karan Johar and Rohit Shetty. It was an amazing journey. In fact, I got to learn so much from that place. In fact, मेरी मूवी आई थी विक्रम भट्ट सर के साथ, उसके बाद मैं गई थी वो शो पे, बिकॉज ऑफ कोर्स हु डजंट वांट टू बी नोटिस्ड बाय करण जौहर एंड रोहित शेट्टी. सो इट वाज अ गुड प्लेस टू लर्न. तो नोटिस हुए, बात हुई कुछ, जैसे होता है ना जब कोई ऐसा आदमी सामने हो जिसके लिए मैनिफेस्ट करते हैं, तो मैं तो बढ़ चढ़ के अपना काम दिखाऊंगा कि सर मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर चुका हूँ. आपने ऐसा कुछ किया? एक्चुअली ऑफ कोर्स नोटिस हुए, काम भी किया, उन्होंने बहुत अच्छे ग्रेडिंग्स दिए, हर टाइम 10-10-10. इट वाज ऑल गुड, द होल शो वाज गुड एंड एवरीथिंग. एंड आई गॉट टू लर्न फ्रॉम महेश भट्ट सर आल्सो, व्हिच वाज अमेजिंग. एंड या इट वाज ग्रेट. एंड स्क्रिप्टेड नॉन स्क्रिप्टेड वो तो मुझे आज तक फिगर आउट कर रही हूँ मैं अबाउट रियलिटी शोज. लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई मौका मिले रियलिटी शो का, आई श्योरली बी अ पार्ट ऑफ इट. करण जौहर और रोहित से अब बात होती है नहीं होती है? करण सर के साथ बीच में बात हुई थी, रोहित शेट्टी सर. काम मांगते हो आगे बढ़ के? जैसे इंडस्ट्री में 2 तरह के एक्टर्स हैं. एक है जो बोलते हैं यार मैं काम नहीं मांगूंगा, उनको लगेगा तो कास्ट कर लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे. दूसरे होते हैं
मैं मांगूंगा, आपको कास्ट करना है, आपको मैं जम रहा हूँ तो कास्ट कर लो, वरना कोई बात नहीं। राइट। एक्चुअली मैं ना बहुत शाई टाइप की इंसान हूँ, तो मुझे पहले से ही मतलब जो काम मिल रहा है एंड एवरीथिंग, मैं पहले एजेंसी के साथ थी तो एड्स किए, एड्स के बाद मेरे एड्स के थ्रू काम मिला, नॉट दैट आई वेंट टू समवन एंड यू नो आस्क्ड फॉर वर्क। लेकिन ना मुझे थोड़ा चेंज होना पड़ेगा इन लाइफ, एंड अभी मैं एक्टिंग ट्रेनिंग कर रही हूँ सौरभ सचदेवा सर के साथ। उन्होंने भी ये बोला है कि यू नो किसी चीज़ के लिए केयर करते हो ना, किसी चीज़ के लिए बहुत आप मतलब जैसे हम किसी चीज़ को लाइक करते हैं और किसी चीज़ के बारे में एक्चुअली केयर करते हैं, तो सब कुछ सोचे बिना जाओ बेशर्म होके मांगो काम, और यू नो यू शुड चेंज। तो मैंने अभी सोची मांगो मांगो मांगा अभी तक किसी से अभी नहीं मांगा, अभी अरे मांगूंगी। मतलब अभी बेशर्मी नहीं आई है बाकी। अभी मांगूंगी, अभी जरूर मांगूंगी। ठीक है, चलो अच्छा मेरे को ऐसे 5 डायरेक्टर्स बताओ जिनको आप अभी मैसेज करने वाले हो कि मेरे को काम चाहिए, जिस भी तरीके से। आई नो लहजा ये नहीं होगा, काम मांगने का तरीका एक होता है, ऐसे तो नहीं मांगते, बट किन किन 5 लोगों को आपको लगता है मैसेज करना चाहिए? वैसे 5 लोगों को जिनको मैसेज करना चाहिए, डायरेक्टर्स में या कास्टिंग डायरेक्टर्स में? डायरेक्टर्स में। सो ऑफ कोर्स आई विल कांटेक्ट विक्रम सर अगेन। आई वुड बी लाइक अभी हमने काम किया, फिर से काम करना है। एंड देन ऑफ कोर्स करण जौहर, आई विल ट्राई टू कांटेक्ट हिम एंड आई होप आई गेट समथिंग इन धर्मा वेरी सून, फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड देन पुरी सर, और अभी मैंने धड़क देखी, शाजिया, ओह माय गॉड, आई मीन शी इज थिंकिंग सो मच आउट ऑफ द बॉक्स। ट्रू। सो या 4 हुए, एक बाकी है मोहित सूरी। ऑफ कोर्स मैंने मलंग भी की उनके साथ। मलंग हाउ कैन आई फॉरगेट मलंग। सो ऑफ कोर्स मोहित सूरी सर। मलंग का एक्सपीरियंस बताइए। आदित्य रॉय कपूर, उस आदमी की जो फैन फॉलोइंग है लड़कियों में क्रेजी है, या कुछ विटनेस किया। और अनिल कपूर वो आदमी जो बूढ़ा ही नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स एवरग्रीन यंग। ऑफ कोर्स आई लव अनिल सर, ही इज सो हैंडसम, एंड उनके इनिशियल्स भी मेरे इनिशियल जैसे AK, so and people call me AK, so that's nice. Yeah, so Anil sir is nice. Aditya, he looks really nice. And मेरा रोल मलंग में I was playing Shad Randhawa's wife, correct. So yeah, that's about it. शाद को मैसेज किया अभी सैयारा देख के या नहीं किया? नहीं, I did not. मैं बहुत शाई हूँ, मैंने बताया ना, सीरियसली यार। कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस करी है शाय होने की वजह से? बहुत सारी, इनफैक्ट आई थिंक मेरी लाइफ में मैंने सारी अपॉर्चुनिटीज इसलिए मिस की है। तो मतलब अगर मेरे इफ देयर इज 90% वर्क कमिंग माय वे, मुझे लगता है मैंने ओनली 10% ही अटेंड किया है या या ठीक है, आपका जो काम रहा है उसमें एड्स भी रहे हैं, आपने भी जिक्र किया। yes. कैसा होता है एक एड में काम करना जो 30 सेकंड का हो सकता है, 45 सेकंड, 20 सेकंड, और उसके लिए या तो एक दिन शूट चलता है, 5-6 घंटे शूट करके 2-3 घंटे में बहुत बार खत्म हो जाता है। वो एक्सपीरियंस कितना अलग होता है? वो एक्सपीरियंस। एंड यू आल्सो वर्क, हाँ प्लीज कंटिन्यू। You want to know who I worked with? Yeah, Hrithik Roshan is one of them. I have seen that advertisement. Correct. Yeah. So yeah, ads किया है। मुझे सबसे ज्यादा मजा एड्स में आता है। I really love doing commercial ads. और आजकल तो इंस्टाग्राम का जमाना हो गया, तो वो अलग सिस्टम है। लेकिन एक्चुअली TVC जो कमर्शियल एड्स जो टीवी पे आती है, so that is good, money is very good. Unlike films. कितना पैसा मिल जाता है एक ऐड का? ठीक ठाक मिल जाता है, अच्छा मिलता है। मैं देख रहा हूँ अमाउंट एक भी बार रिवील नहीं हो रहा है। नहीं मतलब एड्स एंड बाकी सारे प्रिंट्स एंड एवरीथिंग में देयर इज मनी। मॉडल्स दे मेक मोर मनी देन एक्टर्स, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ एक्टर्स का मतलब ऑफ कोर्स न्यू कमर्स लाइक मी आई एम टॉकिंग अबाउट। सो एक्टर्स का क्या है, वी आर who are not nepo kids of course, so we are more keen on getting work, not desperate but keen on getting work, so money plays a secondary role. गुड बैनर प्लेज मेजर रोल, क्योंकि मैंने जितनी भी फिल्म्स की है वो सब अच्छे डायरेक्टर्स के साथ किया, एंड दैट वाज माय बेसिक प्राइमरी गोल कि ठीक है पैसा आए ना आए ये करना है। सो एड्स आई वुड से दैट वाज वन मीडियम ऑफ अर्निंग, मतलब घर चलना, नॉट लाइक दैट, आई मीन अर्निंग गुड मनी। एंड एड्स में मैंने काफ़ी सारे किए इरफान सर के साथ, सुशांत सिंह राजपूत, ऋतिक रोशन, and yeah, lot of रणवीर सिंह के साथ रेनोकार, so yeah, जैकलिन फर्नांडिस। बताओ मुझे, इतने सारे नाम ले दिए इन सबके एक्सपीरियंस, क्योंकि as much I have understand or have seen Sushant Singh Rajput. I love Sushant Singh Rajput. I love Sushant Singh Rajput. Sorry, I can just go on and on about Sushant Singh Rajput. He was the most
most nicest, most intelligent, most humble, most amazing person. In fact, I'm not talking through ads. I knew him later on also as a friend. बहुत अच्छा इंसान and most intelligent person and most nicest human being. घर गए कभी उनके? Yes, I have, yeah, with friends, yeah, partying. So very nice. He has that Telescope. yeah. So amazing human, and we all will miss him always. Yeah. कैसे जब कैसे पता लगा वो जब मौत का पता लगा ना, what were you doing exactly and what was your reaction? बहुत बार फेक न्यूज़ भी आती है ना, जैसे मेरे को जब क्लिक किया होगा कुछ फेक, फिर तड़ हर जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, कंफर्मेशन लिया, एक्टर्स आर सेइंग कि हाँ इट एक्चुअली हैपेंड, सो दैट थिंग like broke something inside all of us. All of us, the whole nation. And it was very shocking. My mom told me. I woke up and my mom told me, and I was like, that's not possible. Oh my God. I was like, you know, what the hell is happening? And to be honest, post-COVID, ये सारे news के वजह Rishi sir, of course. Back but then these actors, it was very shocking. It was very shocking, yeah. Even Irfan sir was very nice. Irfan sir was very adorable. वो वन टेक आर्टिस्ट है कि वो मल्टीपल टेक्स लेते हैं? इरफान खान थे वो बहुत ही सही आर्टिस्ट है. मतलब मेरा एनवी डिओड्रेंट का एड था उनके साथ और बहुत ही अच्छा था. आई वाज दिस एंजल एंड मतलब एंजल्स बने हुए थे एंड वो मतलब जैसे कि डिओड्रेंट मार के मतलब एंजल्स तक उनसे अट्रैक्ट हो जाती है, उस टाइप का एड था. So it was very nice ad, very nice thing. We did print shoot also together. Very nice person. वो मेरी आंखों को देख के बोलते हैं कि मेरी एक बिल्ली थी ना, उसकी भी आंखें तुम्हारे जैसे कलर बदलती. And that coming from Irfan sir, and I'm a very introvert kind of person, and someone is saying तुम्हारी कलर बदली क्या, मेरी बिल्ली की भी बदली. What do I say? So Irfan sir was very nice, and I'm a big fan of Irfan sir. We all are. I'm a big fan. इन सब नामों में एक नाम रहा है ऋतिक रोशन. Yes, yeah, of course. हुआ क्या था एग्जैक्टली जो बहुत खबरें बन गई थी? अरे कुछ नहीं हुआ था. To be honest, I admire ऋतिक रोशन. War 2, अभी उनकी मूवी भी आ रही है War 2. So हाँ, so basically ऋतिक sir, of course I'll call him sir only. So ऋतिक sir के साथ भी मैंने ads किए थे, 2 ads किए थे. एक ad था फोन. हाँ, मैंने 2 ads किए थे ऋतिक सर के साथ. One was Oppo phone and other was some deodorant. He deodorant, yes. He deodorant. Again, deo ad. So basically, I really admired his work and everything. And normal set पे जैसे मैंने इरफान सर के साथ बोला और बाकी सब एक्टर्स के साथ बोला, जो नॉर्मल एक छोटी कॉन्वर्सेशन उसके अंदर मतलब we just spoke like you know how like you know I look very different and you know I don't fit the bill for most of the things. So he was like, you know, you just go on, you just like you know go behind your talent and work hard. That's it. Simple as that. And if you go through my article also, that was during Rogue का promotion, South का. So that happened and I just said that he's my mentor. And पूरे article के अंदर मैंने यही बोला कि he motivated me because I did 2 ads with him. But उसका article का headline ये था कि the next Babra Mori or whatever. And then of course then he replied that sorry, I don't recognize you and things like that. And then I apologized. But the thing is that if you read the article, if you go and read the article now also, there's nothing about me knowing him personally. It was just about how he motivated me, and he motivates thousands of people. Matlab, of course, he's such an amazing actor. He looks amazing, so he's very motivating. Simple as that. अभी वो लेकिन उसका टाइटल अच्छा नहीं था. नेक्स्ट बाबरा मोरी ये नहीं बोलना चाहिए. जिसने छापा था जो पहला आर्टिकल था उसको फोन करके या उस मीडिया हाउस के लिए कुछ ट्वीट वगैरह नहीं किया, कोई पोस्ट नहीं किया? अरे उस टाइम पे मैं इतनी आई वाज यंगर आल्सो एंड आई वाज सो सैड दैट टाइम. मैंने फोन ऑफ कर दिया था. आई गॉट रियली सैड and then lot of people like you know really big casting agents and everything, they call me up and they're like अब तेरा करियर खत्म हो गया, this and that and all that thing. and अभी मेरी फर्स्ट मूवी आ रही थी रोग. So I will okay, I'm the finished. Yeah, that's it. आपने अभी बातचीत में जिक्र किया था नेपो किड, है ना? और उससे 2 चीजें मेरे को क्लिक करती हैं. पहली चीज ये कि जो आउटसाइडर्स होते हैं ना उनका स्ट्रगल ज्यादा होता है, बट उनके
बट उनको कहीं ना कहीं ये प्रेशर नहीं रहता कि एक लेगेसी आगे ले जानी है। कोई भी स्टार किड ले लो, उसके साथ कहीं ना कहीं ये जुड़ रहता है कि भाई साहब आपको इस XYZ पर्सन के साथ compete करना है, आपका नाम जो है वो बढ़ाना है, प्रेशर है। दूसरी चीज, जो लोग बाहर से आते हैं, खास तौर से लड़कियां, उनको भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, जिसमें कास्टिंग काउच से लेकर स्कैम, पैसे वैसे वाली सारी चीजें होती हैं। पैसे भी होते हैं, पैसे लूटने वाला होता है कि हम आपका कार्ड बनवा देंगे और इससे आपको काम मिलने लगेगा, और वो बाद में इंसान ब्लॉक करके गायब। माय गॉड, दैट्स बैड। मतलब ये स्कैम तो नहीं हुआ है फिर, है ना? हाँ, नहीं ये नहीं हुआ, स्कैम नहीं हुआ नहीं, है। पहली चीज पे आते हैं, सेक्सुअली फेवर्स मांगना, कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइज, डिमांड्स, ये सब हैव यू एवर विटनेस्ड? बस एक ही बार किसी ने तो बोला होगा, तो वो बहुत स्टूपिड लगा मुझे। एंड एक्चुअली डायरेक्ट वे में नहीं बोला, इट वाज मोर लाइक, आई वोंट टेक नेम्स, बट देन हाँ ऑफ कोर्स इट वाज मोर लाइक, it was more like, you've seen Sridevi ma'am, like, you know, her eyes spoke, like, you know, boldly and everything. What can you do to show how bold you are, and this and that. And then I understood it was going in some other way and everything. And then I understood that this is not going to work out and everything. Then after that, the director sends me messages of his childhood. देखो मैं कॉलेज में ऐसा दिखता था, and this and that. Then I understood. And मेरी ये गर्लफ्रेंड थी, ये एक्ट्रेस मेरी गर्लफ्रेंड रही है. Like okay, I blocked him. He's still on my block list. कब की बात है ये? ये बात है 2019. और बॉलीवुड का डायरेक्टर था या साउथ का? बॉलीवुड. Yeah. एड वीडियोस कैसे? एड वीडियोस एज इन म्यूजिक वीडियोस, उनका एक्सपीरियंस कितना? आपकी लिस्ट में बहुत सारे और हिट हैं, मतलब मिलियंस तो ठीक है, मैं हूं ना, मिलियन हो जाएगा। कैसे एक्सपीरियंस रहता है म्यूजिक वीडियोस? दैट टू एज मच, सॉरी मैं बहुत लंबे सवाल डाल दे रहा हूँ, बट जितना मैं अभी तक आपको जाना नहीं, यू आर वेरी चुलबुली टाइप लड़की, है ना? और जो म्यूजिक वीडियोस में जो मैं लड़की देखता हूँ वो एकदम अलग है। एक्चुअली मेरे सारे कैरेक्टर्स बहुत ही अलग होते हैं, लाइक यू नो, आइदर आई एम प्लेइंग दिस रोता हुआ रोंदर और दिस, इवन रोग के अंदर भी अलग था, मूवीज के अंदर भी अलग था, म्यूजिक वीडियोस में इफ मोस्टली डांस नंबर्स भी हैं, तो सब कुछ मिक्स है एक्चुअली। सो म्यूजिक वीडियो करने में मुझे बहुत मजा आता है, बिकॉज आई लव डांसर, आई एम अ डांसर एंड आई लव डांसिंग, सो या, सो म्यूजिक वीडियोस ग्रेट एक्सपीरियंस। मूसे वाला से कुछ याद है? सिद्धू मूसे वाला? Oh my God. Why are you asking me? Everyone who's no more like, I don't know, you have worked with all of them. Don't say that, please. Not in that way, but you are part of their career, yeah, somewhere. Yeah, but I'm so lucky that I got to work with such legendary people. So Sidhu Moosewala, again, such a शांत, such an amazing, such a, मतलब जो भी उनके बारे में बोल रहे हैं कि चाहे पॉलिटिक्स हो या चाहे गैंग्स एंड गैंगस्टर टाइप का, खालिस्तानी एंड ऑल सारी चीजें, नॉट एट ऑल। आई मीन शूट के टाइम पे वो ऐसे ऊपर करके ऐसे भी नहीं देखते थे, इतने शरीफ। यस, ही हैड गनमेन्स एंड एवरीथिंग, आई वोंट डिनाई द फैक्ट, बट व्हाट अ नाइस मैन। या, वी ऑल मिस हिम। या, we all miss everyone actually. And life is so unexpected ना, we just don't know कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, पता नहीं मैं नहीं फुल स्टॉप, बस फुल स्टॉप, इस बात को यहीं रोको। But now recently whatever happened with Shefali, I felt very bad about that also. I mean, life is really unexpected, and after that I'm taking care of my health even more, and yeah, I'm just taking care of myself. मौत आ गई, ठीक है, उसके बाद मेरे loved ones का क्या? I mean, जो भी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जिया खान, शी पास्ड अवे, बट सूरज's लाइफ का पूरा खराब हो गया। मतलब व्हाई ऑलवेज ब्लेम द सिग्निफिकेंट अदर, सुशांत एंड रिया, व्हाई? मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, व्हाटएवर द रीजन। हम नहीं बोलते कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन हमेशा सिग्निफिकेंट अदर ही रीजन क्यों होता है? अंदर के ट्रॉमास, अंदर का कुछ और रीजन क्यों नहीं हो सकता? Even if it's a suicide, or even if it's some unnatural death. Again, even Shefali's husband was interrogated. It was not cool actually. Like, someone is going through a lot of grief, lot of pain, and वो time पे आप किसी को सता रहे हो, I don't think so. It's cool. Yeah. True. खैर, मैं मौत से थोड़ा बाहर आके बात करना चाहूँगा। हाँ, तो यही सोचती हूँ कि ठीक है, अगर कुछ हो भी गया, but मेरी मॉम या मेरे किसी को कोई हार्म ना हो, नहीं होना चाहिए। right. कभी खूबसूरती का नुकसान हुआ है?
मैं थोड़ा सा सवाल, हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आई मीन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को खूबसूरत नहीं मानती हूँ, मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने लुक्स के बारे में। आई मीन मैं बहुत ज्यादा हो जाती हूँ। क्यों नहीं मानते हो? मतलब इस कमरे में फिलहाल जो 4 लोग हैं वो आपकी इस बात से सहमत नहीं होंगे। मतलब मैं क्यूट लगती हूँ, मैं मेरे को मेरी हरकतें क्यूट है, मतलब ब्यूटीफुल हूँ नहीं हूँ वो पता नहीं है। अरे हो, 100% हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई फील गुड। बट हाँ, खूबसूरती का ये नुकसान है, इफ यू लुक अ सर्टेन वे यू डोंट गेट कास्टेड इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। मतलब बोलते हैं ना, डोंट फिट द बिल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रूल्स, मतलब एक स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर या फिर मोस्टली डस्की लुकिंग गर्ल, और मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि हम ये बोल रहे कलर डिफरेंस और वट एवर, बट एक सर्टेन टाइप में आप टाइप कास्ट हो जाते हो, स्टीरियो टाइप बन जाता है आपका, तो एक प्रॉब्लम है। खूबसूरत नॉट खूबसूरत नहीं, लुक 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 मैटर। वो मैं बोल रही हूँ, खूबसूरत लड़की को भूत बना देते हैं भाई साहब। भूत ही बनाते हैं। शायद भूतनी वाली हरकतें करती होंगी मैं। क्या कुछ आ रहा है और अभी नया, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ, तो अभी मेरा सयाजी सॉन्ग रिलीज हुआ एंड दैट वाज फन। अभी मेरा OTT के लिए एक जा रहा है दिसंबर में, एंड इट्स फन, it's a very fun thing. I don't want to talk about it still, but I'll tell you off camera. Yeah, I'm really looking forward to it because it's a little magical kind of mytho mix fantasy kind of a thing. So yeah, Okay, I'm really sounds looking. interesting. Yeah, I'm really looking forward for it. डन। तो आप लोगों को जानकारी बाद में मिलेगी, कैमरा बंद करके मैं पूछ लूंगा Yeah, फिलहाल तो। yeah. सो थैंक यू सो मच इस Thank you so बातचीत much. के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रियली विश हो आए, इन लोगों को भी थोड़ा बहुत पता लगे और फिर हम उसके बारे में बात करें ऑफिशियली। Sure. थैंक यू सो मच। Thank you.